महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कई और निकायों में भी चुनाव होना है, चाहे वो कल्याण डोंबिवली हो, ठाणे हो। तो इन चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपनी पार्टी को रिवाइव किया जाए। लेकिन इधर राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की बन नहीं रही है। जी हाँ, खबर तो ये तक है कि राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की तो उद्धव ठाकरे को रगड़ दिया गया। रोते रोते पवार साहिब यानी कि शरद पवार को फोन कर दिया और बातचीत में बहुत कुछ बात हो गई। तो दो मोर्चों पर लड़ रहे उद्धव ठाकरे की नई मुसीबत क्या है और क्या सुनाया शरद पवार को अपना दुखड़ा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बना रहे और चुनाव में एक साथ सब लड़ें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एकला चलो की राय दी जा रही है, कहा जा रहा है, नारा दिया जा रहा है। और कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि अकेले ही बीएमसी चुनाव में लड़े और अकेले ही आगे बढ़े, भले ही छोटी पार्टियों को साथ लेना पड़े। लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जाना नहीं चाहती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। अब ऐसे हालात में लगातार कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस को मनाने की, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता, प्रदेश के नेता उद्धव ठाकरे की बात सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने इसी को लेकर राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, राहुल गांधी से फोन पर बात करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर उल्टा उद्धव ठाकरे को ये फटका लग गया, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। जी हाँ, खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बात होगी तो बराबरी की होगी, बड़ा भाई छोटा भाई यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अब सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, चाहे वो सरकार में हो या नहीं हो। अभी भी भले ही वो सत्ता से दूर है, उनकी पार्टी की गत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो खुद को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक से भी ऊपर मानते हैं। और इसी कंडीशन में वो राहुल गांधी से भी बात कर रहे थे और यहाँ पर काफी कुछ हो गया। अब यहाँ पर खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि अगर आपको साथ में चुनाव लड़ना है तो बात बराबरी की होगी। आप ये नहीं कहोगे कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, बल्कि बात ये होगी कि हमें और आपको क्या क्या मिलेगा। अब हालांकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे कोशिश करते रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे अंदर खाने तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस बस साथ में आ जाए, पीछे पीछे खड़े हो जाए। लेकिन कांग्रेस को बगल में खड़ा करना उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे यहाँ पर अलग तरीके से बात करने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने रगड़ दिया। जी हाँ, खबरें आ रही है सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को साफ साफ दो टूक कहा और उसके बाद फोन काट दिया गया। यानी कि उद्धव ठाकरे की बात को सुना तक नहीं। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए, क्योंकि कांग्रेस साथ में नहीं आएगी तो उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव भी बोरिया बिस्तर बंद करने वाला ही होगा। अब ऐसे में खबर यह है कि इसके बाद शरद पवार को फोन लगाया गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार को फोन लगाया गया, अपना दुखड़ा सुनाया गया। रोते रोते शरद पवार को बताया गया कि राहुल गांधी से बात हुई और राहुल गांधी बात मान नहीं रहे। अब यहाँ पर शरद पवार तो खुद आखिरी दौर चल रहा है उनका, जिंदगी का भी और उनकी सियासत का भी। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी कैसे भी जिंदा बनी रहे। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं। लेकिन कांग्रेस फिलहाल शरद पवार की भी बात नहीं सुन रही है। लेकिन यहाँ पर हालांकि शरद पवार ने भरोसा दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। लेकिन कितना साथ रहेंगे, शरद पवार की सियासत तो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि शरद पवार कब किसके साथ होते हैं, कब किसका साथ छोड़ते हैं, ये खुद शरद पवार के सबसे करीब रहने वाले को भी नहीं पता होता। ऐसे में यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब 2 से 3 मोर्चों के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। चाहे पहला मोर्चा एक कांग्रेस के साथ का मोर्चा हो, जिसमें कांग्रेस को साथ आने की कोशिश की जा रही है, मगर वो आ नहीं रहे हैं। दूसरा मोर्चा संजय राउत का मोर्चा है। संजय राउत भी लगातार अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं, उद्धव ठाकरे की बातों को नहीं सुन रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा उद्धव ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे वाला मोर्चा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का गुट पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को हराने को चलने पर जुटा हुआ है। तो ऐसे में 3 मोर्चों पर लड़ रहे उद्धव ठाकरे के लिए नई मुसीबत ये आ गई है कि यहाँ पर अब शरद पवार भी उनकी बात मानेंगे, सुनेंगे, ये कंफर्म नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर करें।
तो मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है, बाकी जगहों पर भी निकाय के चुनाव होने, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लगभग कंफर्म हो गया। लेकिन यहीं सीटों के बंटवारे को लेकर जो बैठक हुई उसमें खासा बवाल हो गया, हंगामा हो गया। करीब 1.5 घंटे इस बैठक में बातचीत हुई, चर्चा हुई, लेकिन ठाकरे गुट ने कई ऐसी बातों को जो एमएनएस कह रही थी उनको दरकिनार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि एमएनएस ऐसी कई सीटों की मांग कर रही थी जहां पर शिवसेना गुट की पूरी ताकत है। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस मराठी बहुल इलाकों में ज्यादा वार्ड पाने पर अड़ी हुई है और एमएनएस उन जगहों पर भी 20 से 25 सीटों की डिमांड कर रही है जहां पर उद्धव ठाकरे के मौजूदा पार्षद है। यानी कि राज ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने मौजूदा पार्षदों को टिकट ना देकर उनको वो सीटें दें, और यहां तक कि कुछ ऐसी सीटें भी राज ठाकरे मांग रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के पार्षद तो थे मगर वो अब उन्हें छोड़कर शिंदे गुट में चले गए हैं। इसीलिए खासा यहाँ पर बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि जहाँ पर हमारी ताकत है, जहाँ पर हमारे पार्षद हैं, वो सीटें हम कैसे दे सकते हैं, जबकि मराठी बहुल इलाकों में साफ तौर पर राज ठाकरे की तरफ से डिमांड की गई। सूत्रों की तरफ से पता चला है कि दादर, माहिम, वर्ली, शिवड़ी, भाईकला, भांडुप और जोगेश्वरी जैसे मराठी बहुल इलाकों में दोनों ठाकरे ब्रदर्स के बीच में रस्साकशी चल रही है। कोई भी इन इलाकों की सीटों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दादर हो, माहिम हो, वर्ली, शिवड़ी, भाईकला और जोगेश्वरी जैसे इलाके हैं, यहाँ पर एक तरफा वोट पड़ता है शिवसेना की तरफ और एक तरफा वोट पड़ता है मराठी वोट जो है। पूरा का पूरा एमएनएस और यूबीटी जुटे हुए हैं कि कैसे भी इन इलाकों की सीटें अपनी तरफ हो जाएं। अब यहीं पर मीटिंग में जब एक सिरे से राज ठाकरे की बातों को उद्धव ठाकरे खारिज करने लगे कि ये इलाके उनके कोर इलाके हैं, ये इलाके नहीं दे सकते, तो वहीं पर राज ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि 20 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, खबर यह सूत्रों के मुताबिक कि राज ठाकरे ने मीटिंग में ही कहा कि 20 साल पहले भी जब उन्हें उनका हक नहीं दिया गया था तो ऐसा ही कुछ हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा ही कुछ हो। हालांकि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे की इन बातों से नाराज हो गए। राज ठाकरे की 20 साल पुरानी बातें याद दिलाने पर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि पिछली बातों का अब कोई मतलब नहीं है, वो बातें हो चुकी हैं और अब हम नए सिरे से नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। हालांकि बड़ी बात यह कि यहाँ पर सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के साथ ठाणे और कल्याण डोंबिवली की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, और इसमें जब काफी देर तक हंगामा हुआ तो उसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी कि दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन के फॉर्मूले पर चर्चा की। मुंबई में कांग्रेस को लेकर दोनों ठाकरे परिवारों की क्या नीति है, इस पर भी राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ में चर्चा की गई, और ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच में हुई ये बातचीत आगे कोई नया रास्ता निकाल सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बंद कमरे में हुई बातचीत के बारे में तो पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, साफ साफ ये हुआ कि जब उद्धव ठाकरे ने एक तरफा अपने इलाकों को नहीं छोड़ने की बात की, एमएनएस जबकि छोड़ने पर तुली हुई थी, तो उसी पर दोनों के बीच में खासा बवाल हो गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो 20 साल पहले भी ऐसे ही लड़े थे अब फिर से लड़ने लगे, क्या इनका गठबंधन चल पाएगा? क्या बीएमसी चुनाव में ये कुछ कर पाएंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।